दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। किस अखबार या पत्रिका ने बारनाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका जो समर्थन किया था पायनियर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पांचवा नंबर देखेंगे, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसकी जो स्थापना थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो जवाब होगा संग्राम राज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो तारानाथ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका जो जवाब होगा अर्थ वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर देखेंगे, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो मूसी, कोयना, दूधगंगा। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न देखेंगे, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो ये जो हिमानीकृत हुआ था प्लियस्टोसिन हिमयुग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? तो नहीं पाए गए हैं वो है गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखेंगे,
मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जनसंख्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका जो वर्णन है तीसरी अनुसूची में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार कर्म क्रमशः क्या है? तो इनका जो कर्म है 15 एवं 14। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूला, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 31 मई 1952 इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो गलत देखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही है, अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है, जीवी के रॉय 1985 ये भी सही है, एमएल सिंघवी 1988 ये गलत है। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न देखेंगे, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1900 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो एल्बुमिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिरथ पर 150 वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका जो खर्च होगा 15,000 वाट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को बिलियन भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसकी जो अवधि होती है 24 घंटा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो
विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो संख्या होगी अनंत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 48वां प्रश्न देखेंगे, बंधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आर्गन निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। और 50वां प्रश्न देखेंगे, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई दे रहता है? तो बेरियम बेरियम के कारण दिखाई देता है हरा रंग, और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण देता है। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेरियम।